सेकेंड एपिसोड में वेंसडे एक सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है जहां से उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। इसीलिए थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने वेंसडे को पकड़ा था। उन लोगों ने अपने फेस पर मास्क लगा रखे थे। जब वेंसडे के फेस से कपड़े को हटाया जाता है तो वो बियांका की आवाज पहचान लेती है और इसी वजह से सब लोग अपने अपने मास्क उतार देते हैं, जिनमें ज़ेवियर और बियांका के दोस्त शामिल थे। बेसिकली ये लोग नाइटशेड ग्रुप का हिस्सा थे। वो वेंसडे से पूछते हैं कि तुम आखिर इस सीक्रेट रूम में कैसे पहुंची, तो वो बताती है कि मैंने स्टैचू के पास कुछ रिडल्स को सॉल्व किया जो मुझे यहाँ ले आए। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि हम वेंसडे का क्या करें। तब ज़ेवियर बियांका को बोलता है कि हम इसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं, बट बियांका को वेंसडे पसंद नहीं थी, इसलिए वो मना कर देती है। वेंसडे खुद भी इस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना किसी को बताऊंगी, बट पहले आप लोग किसी को किडनैप करना तो सीख लो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को अलग अलग जॉब्स देती हैं जो उन्होंने टाउन जाकर करना थी, क्योंकि टाउन में एक नया स्टैचू बनाया गया था जिसे मेयर की मौजूदगी में रिवील किया जाना था। प्रिंसिपल वेंसडे को एंटीक स्टोर में काम करने का ऑर्डर देती हैं और बोलती हैं कि तुम सेलो बहुत अच्छा प्ले करती हो, इसलिए सेरेमनी में तुमने सेलो भी प्ले करना है। नेक्स्ट सीन में सब बच्चे टाउन में दिखाए जाते हैं जहां उन्होंने अपनी अपनी जॉब्स करना थी। वेंसडे ज़ेवियर से बात करती है कि तुम्हारा रूम में रोवन मर चुका है, बट ज़ेवियर नहीं मानता और बोलता है कि वो कल ही तो स्कूल से स्टेशन गया है। वेंसडे उसे वो पिक्चर दिखाती है। तब ज़ेवियर बोलता है कि ये बुक रोवन की है, वो तो मुझे इसे हाथ भी नहीं लगाने देता था। वेंसडे बोलती है कि हाँ मैंने देखा था। ज़ेवियर बताता है कि पिक्चर में जो आदमी है उसका नाम जेरिको क्रैकस्टोन है जो इस टाउन का फाउंडर है। दूसरी तरफ शेरिफ मेयर के साथ था जहां वो टाउन में हो रहे मर्डर्स के बारे में बात करते हैं। मेयर उसे बोलता है कि तुम्हें इन मर्डर्स के पीछे किसी जानवर का नाम लगाना है, और मेयर भी जानते थे कि ये मर्डर्स उसी मॉन्स्टर ने किए हैं जो नेवरमोर में रहता है। बट वो शेरिफ को बोलते हैं कि हमारे टाउन की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स नेवरमोर है, इसलिए हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। सब जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। वेंसडे को पता चलता है कि इनिट की जॉब पिलग्रिम में है जहां जेरिको के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि जेरिको ने सबसे पहले इस टाउन में पिलग्रिम हाउस को बिल्ड किया था। वो इनिट से बोलती है कि तुम मेरी जगह एंटीक स्टोर में चले जाओ, वहाँ एजेक्स भी होगा। ये सुनकर इनिट वेडनेसडे के साथ अपनी जॉब स्विच कर लेती है क्योंकि उसे एजेक्स पसंद था। टीचर सब बच्चों को गाइड करने लगती हैं जहाँ वेंसडे हमेशा की तरह काम खराब करने में लगी थी और यूजिन एक के बाद एक फर्ज खाने में बिजी था कि मेयर के बेटे अपने दोस्तों के साथ उसे तंग करने लगते हैं। ज्यादा खाने की वजह से यूजिन को वोमिट आती है और एक लड़का पूरी तरह गंदा हो जाता है। वो यूजिन को पनिश करने वाला था कि वेंसडे उन्हें ऐसा करने से मना करती है, बट वो नहीं मानते और वेंसडे उन लड़कों के साथ फाइट करती है। उन लड़कों को भगाकर वेंसडे यूजिन के पास जाती है जहां यूजिन उसे बोलता है कि आज से पहले मुझे किसी ने दोस्त नहीं बनाया था। वेंसडे बताती है कि तुम मुझे अपने भाई के जैसे लगते हो। इनिट एंटीक स्टोर में एजेक्स से मिलती है जहां एजेक्स काफी डरा हुआ था क्योंकि वहां पर ऑलरेडी डेड एनिमल्स को भी रखा गया था। वहां एक आदमी कैमरा को चोरी करता है और चले जाता है। वेंसडे जेरिको के पुराने मीटिंग हाउस में पहुंच चुकी थी। वो यूजिन से बोलती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, अगर बाहर कुछ भी हो तो मुझे आवाज देना। वो अंदर जाती है जहाँ उसे एक पिक्चर में वही लड़की नजर आती है जो उसे अपने विजन्स में दिखी थी। सब कुछ चेक करने के बाद उसे वो बुक मिलती है जो उसने विजन वाली लड़की के हाथ में देखी थी, बट उसे पता चलता है कि ये बुक तो फेक है। तभी उसकी टीचर भी अंदर आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हारा काम कुछ और है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वेंसडे बोलती हैं कि आपने झूठ क्यों बोला कि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है और इस मीटिंग हाउस में सब चीजें फेक क्यों हैं। तब टीचर बताती हैं कि मैं खुद यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे नहीं मालूम रियल वाला मीटिंग हाउस कहाँ है। वो वेंसडे को एक नई जॉब असाइन करती हैं, बट वेंसडे को तो बस जेरिको की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो टाइलर की कॉफी शॉप पर जाती है जहाँ आज ज़ेवियर की ड्यूटी भी थी। वो वेंसडे से बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि टाइलर अच्छा लड़का नहीं है। तब वेंसडे से जवाब देती है कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद डिसाइड कर सकती हूँ, इसीलिए मेरी फिक्र मत करो। टाइलर भी वहाँ आ जाता है। वेंसडे से बोलती है कि तुम तो इस टाउन में रहते हो, क्या तुम मुझे इस टाउन के फाउंडर जेरिको के रियल मीटिंग हाउस के बारे में बताओगे कि वो कहाँ है। टाइलर उसे बोलता है कि वो जंगल के बीच में है, लेकिन अब वो बिल्कुल अबंडन है। वहाँ की सब चीजें यहाँ शिफ्ट कर दी गई हैं, बट वेंसडे को फिर भी वहाँ जाना था। वो थिंग को अपने साथ लेकर जेरिको के असली हाउस पहुँच जाती है। वहाँ पर वही कैमरा चुराने वाला आदमी भी था जिसे वेंसडे थिंग की हेल्प से भगा देती है। उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। तब थिंग उसे बोलता है कि किसी भी चीज को टच करो, शायद तुम्हें कोई विजन आ जाए। वो ऐसा ही करती है, बट उसे कोई विजन नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे विजन आ जाता है, लेकिन इस बार वो फिर से पास में चले जाती है जहाँ वो देखती है कि जेरिको ने कई सारे लोगों को पकड़ा हुआ है। ये सब लोग आउटकास्ट लोग थे, मींस शायद इन सब लोगों के पास कोई ना कोई पावर्स थी। इसी वजह से जेरिको इन सबको खत्म कर देना चाहता था ताकि यहाँ सब नॉर्मल लोग ही रह सके। वेंसडे उस लड़की को देखती है जिसे उसने पहले भी देखा था। उस लड़की का नाम गुडी एडम था, मतलब कि वो वेंसडे की एंसेस्टर थी। जेरिको ने सब आउटकास्ट लोगों को एक घर में बंद कर दिया था और उस घर को आग लगा देता है। तब गुडी की मदर उसे बोलती हैं कि हम
टाउन तो बंदे हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि कोई तो हमारा बदला ले सके। वुडी अपनी मॉम को ना चाहते हुए भी वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात वेडनेसडे से होती है और तभी वेडनेसडे होश में आ जाती है। वो पूरी तरह शॉक में थी जहाँ उसे वही मॉन्स्टर नजर आता है जिसने उसे रोवन से बचाया था। वो उसका पीछा करने लगती है। जहाँ वो मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स फॉलो कर ही रही थी उसे तब पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इंसान में भी बदल सकता है, क्योंकि आगे जाकर उसके पैरों के निशान एक इंसान के पैरों के निशान में बदल गए थे। तब ज़ेवियर वेडनेसडे के पास आ जाता है। वेडनेसडे उसे मॉन्स्टर के बारे में बता रही थी जहाँ बारिश की वजह से उसके निशान मिट गए थे। वेडनेसडे को शक होता है कि आखिर ज़ेवियर यहाँ बिल्कुल प्रिसाइज मोमेंट पर कैसे पहुंच गया। ज़ेवियर उसे बोलता है कि जब टाइलर तुम्हें मीटिंग हाउस के बारे में बता रहा था तो मुझे पता चल गया था तुम यहाँ जंगल में आने वाली हो। मैं तो बस तुम्हारे सेफ होने को कंफर्म करने आया था। वेडनेसडे ज़ेवियर को जेरिको के बारे में बताती है कि कैसे उसने कई लोगों को मार दिया। ज़ेवियर उसका यकीन नहीं करता और बोलता है कि जरूरी नहीं जो भी विजन्स तुम्हें आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो और हमें जेरिको के कई सालों पुरानी हिस्ट्री की आज क्या जरूरत। आज टाउन में जिस स्टैचू को रिवील किया जाना था वो जेरिको का ही स्टैचू था, क्योंकि टाउन के लोग जेरिको को अपने टाउन का फाउंडर होने की वजह से उसे बहुत अच्छा समझते थे। वेडनेसडे जिसे उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था वो थिंग के साथ कुछ प्लान करती है और जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो उसके सेलो प्ले करते करते थिंग जेरिको के स्टैचू को आग लगा देता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं बट वेडनेसडे अपना सेलो प्ले करना कंटिन्यू रखती है और जब स्टैचू पूरी तरह से जल जाता है तब जाकर वो रुकती है। देन प्रिंसिपल वेडनेसडे पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इसके पीछे भी जरूर वेडनेसडे का ही हाथ है। वेडनेसडे बोलती है कि मैंने स्टैचू के साथ कुछ भी नहीं किया बट अच्छा हुआ कि आउटकास्ट लोगों को जलाने वाले के स्टैचू के साथ ऐसा हुआ। प्रिंसिपल बोलती है कि ये सब पुरानी बातें हैं। अब बताओ मैं मेयर को क्या जवाब दूं। वेडनेसडे की अब भी वही स्टेटमेंट थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वाकई उसने कुछ भी नहीं किया था बल्कि थिंग ने सब कुछ किया था। प्रिंसिपल वेडनेसडे को वार्न करती है कि मेरी तुम पर नजर है और मैं अपने स्कूल को तुम्हारी वजह से बर्बाद होता नहीं देख सकती। देन हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपने चोरी किए हुए कैमरा को ऑन कर रहा था कि इतने में वही मॉन्स्टर आता है और उसे खा जाता है। अब उस कैमरा में उसकी पिक्चर्स भी कैप्चर हो चुकी थी। इनिड एजेक्स के साथ डिनर पर जाने के लिए एक्साइटेड थी जहाँ एजेक्स भी रेडी हो रहा था। हमें पता चलता है कि एजेक्स के सर पर स्नेक्स हैं जो किसी भी इंसान को स्टोन में चेंज कर सकते हैं। एजेक्स ने अपने मिरर को कवर कर दिया था बट जब वो नीचे गिरता है तो वो अपने आप को देख लेता है और अपनी पावर से स्टोन में स्विच हो जाता है। देन एपिसोड के लास्ट में हम कई कैरेक्टर्स और उनके सीक्रेट्स को देखते हैं जहाँ नेवरमोर की टीचर भी नाइटशेड रूम में जाने का तरीका जानती थी और वेडनेसडे की थेरेपिस्ट ने भी अजीब तरीके के स्टैचूज कलेक्ट किए हुए थे। यूजीन जो अकेला ही रात को जंगल में पहुंचा हुआ है। एनिड जिसे एजेक्स के ना आने की वजह से गुस्सा है। प्रिंसिपल जो कुछ प्लान करने में लगी है। टाइलर जो खुद को बाथटब में डिप किए हुए है। ज़ेवियर जो किसी रूम से बाहर आता है जहाँ वो इंजर्ड भी था। शेरिफ जिसे मॉन्स्टर के एक और मर्डर की न्यूज मिल गई थी वो वहां गिरे कैमरा की जब पिक्चर्स डेवलप करवाता है तो उसे उसमें मॉन्स्टर क्लियरली नजर आ जाता है। अब देखना है कि कौन सा कैरेक्टर क्या छुपा रहा है और उसका क्या प्लान है। सो until the next video, give this video a huge thumbs up and subscribe this channel, also pressing the bell icon. Goodbye.